श्री गणेशाय नमः। आज का जो विषय है वो है प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम एंड सिलेक्शन ऑफ टीएलएम। पहले तो होगा सिलेक्शन ऑफ टीएलएम। टीएलएम का फुल फॉर्म टीएलएम। टीएलएम आप जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। तो सबसे पहले हम जाएंगे आपका सिलेक्शन ऑफ टीएलएम। चुनाव कैसे करें, कैसे चुनाव करें टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको ये मैंने बता दिया क्या है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी सुगम सुलभ। यह एक शिक्षण प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही शिक्षण सामग्री से छात्र आसानी से समझ पाते हैं और सीखने की रुचि बढ़ती है। जैसे आप लोग पढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्री लिए हुए हैं, देखिए क्लास में डिफरेंट टाइप्स का पोस्टर है, डिजिटल बोर्ड है, इस ऑल्सो टीएलएम। इसी तरह से हमारे आपके स्तर से नीचे वाले बच्चों के लिए क्या क्या चाहिए टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टीएलएम में बात करेंगे। तो व्हाट इज टीएलएम क्या है तो आप समझिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो बच्चों को सिखाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं वही टीएलएम कहलाता है। अब व्हाट इज सिलेक्शन ऑफ टीएलएम, क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे बच्चों को सीखने में आसान होता है, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग, पहला क्राइटेरिया क्या है? अलाइनमेंट विद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कहने का मतलब है शिक्षण अधिगम सामग्री चुनाव का जो मापदंड है, अलाइनमेंट विद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी शैक्षणिक उद्देश्यों में सामंजस्य। जो शैक्षणिक उद्देश्य है उसमें अलाइनमेंट करना, सामंजस्य करना, माने एक भाव स्थापित करना। यानी सामग्री वह होना चाहिए जो पाठ्यक्रम और शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करे, ऐसा सामग्री होना चाहिए। इसके बाद है एज लेवल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। देखिए, द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज, लैंग्वेज लेवल, स्टाइल एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। हमें विद्यार्थी को देखना होगा, विद्यार्थी का बैकग्राउंड कैसा है, एज कैसा है, करंट लेवल फंक्शनिंग कैसा है, उसके अनुकूल हमको टीएलएम का चयन करना होगा। इजी एंड सिंप्लिसिटी, देखिए कंटेंट शुड बी सच दैट इट कैन इजीली अंडरस्टूड एंड शुड बी कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी जो है आसानी से, यानी सहज और सरलता सामग्री ऐसे हो जो आसानी से समझी जा सके और नॉट बी कॉम्प्लेक्स, जटिल न। रिलेवेंस, रिलेवेंस क्या है? प्रासंगिकता। प्रासंगिकता क्या है? पाठ के विषय और वास्तविक से जोड़ना, यानी बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ प्योरिटी एंड रियल लाइफ, यानी हमारा उस विषय का हमारे रियल लाइफ से जरूरत है, ऐसा नहीं कि जिसका कोई मतलब नहीं हम पढ़ा रहे, उससे क्या फायदा। यूज ऑफ लोकल रिसोर्स, हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें। स्थानीय संसाधन आसपास उपलब्ध संसाधनों से सामग्री देकर के सस्ती हम बनाएंगे जो हमारे आसपास में संसाधन है। जैसे कहते हैं ना, जो कूड़ा करकट और खराब है जिससे कि हम इधर उधर फेंक देते हैं, उससे भी लोग अच्छा वस्तु बना लेते हैं। अभी आगे बताएंगे कि क्या क्या कूड़ा करकट से भी हम टीएलएम बना सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश सोच करके फेंक देते हैं। इसके बाद प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देने वाली ऐसे सामग्री हो जिससे विद्यार्थी केवल देखे सुने नहीं बल्कि
करके सीखे। देयर शुड बी सच मटेरियल फ्रॉम द स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग एंड नॉट जस्ट बाय वाचिंग। ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी सिर्फ देखे और सुने नहीं, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग बाय लर्निंग, माने वो डूइंग बाय लर्निंग करके सीखे। ठीक है। मल्टीपल सेंसरी अप्रोच, मल्टीपल सेंसरी अप्रोच मतलब बहुउद्देशीय यानी बहु इंद्रिय अपील, मल्टी सेंसरी अपील। जैसे देखने, आप देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, टेक्टाइल टच करके, तो इस तरह के भी होना चाहिए ताकि व्यक्ति आसानी से सीख सके। इकोनॉमिकल प्रैक्टिकल, इकोनॉमिकली माने आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक हो। कहने का मतलब है कि बहुत महंगी टीएलएम भी ना हो और कठिन सामग्री के बजाय कम लागत में हम टीएलएम बना सकें। इसके बाद सिक्योरिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। सिक्योरिटी एंड ड्यूरेबिलिटी का मतलब है सुरक्षा और स्थायी, बच्चों के लिए सुरक्षित हो तथा उसको बार बार उपयोग किया जा सके। ऐसा नहीं कि हम ऐसा बना दिए एक बार में वो खत्म हो गया, तो उससे क्या फायदा। ऐसा बनाएं कि उसको हम और 2-4 बार बढ़ा सके। नवीनता एंड आकर्षण यानी नोवेल्टी एंड अट्रैक्शन। नोवेल्टी माने नवीनता और अट्रैक्शन आकर्षण होना, यानी सामग्री रंगीन रोचक, ताकि बच्चे देख सके, अट्रैक्टिव हो सके। अब मान लिया कोई अप्रिय बच्चा है तो आपके प्रति जल्दी आकर्षित नहीं होगा, तो उसको मनोनुकूल कुछ दिखाइएगा तभी आपके प्रति वो जागरूक होगा, आपके प्रति अट्रैक्टिव होगा। जैसे एक बच्चे मुझे पढ़ाने के लिए मिला था, ट्रेनिंग देने के लिए, तो सो मेनी एक्टिविटी एट टाइम्स लाइक दैट, स्पिटिंग, थूक फेंकना, चुटी काटना, दटी काटना, हियर फुकिंग, सेल्फ इंजूरियस और राउंडिंग हेयर एंड देयर, जहाँ तहाँ घूमते रहना। अब बताइए मैं इसको कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले बच्चा बैठे तब तुम कुछ कर पाएंगे, तो उसको बैठने के लिए हमको डिफरेंट टाइप्स का माने कटोरी में गोल वाला जो अंटो लोग खेलते हैं उसको लेकर के और उसको ऐसे से करते थे, तो उस आवाज से उसको अच्छा लगता था, तो मेरे गोद में 2-4-5 मिनट बैठता था। धीरे धीरे उसको इस तरह से गति को हम बढ़ाए। तो देखिए शिक्षण पूर्ण दरबारी नहीं होता है, गुरु जी लागे पढ़ा देंगे, तो आपका इंटेंशन है हमको कुछ करने का, जज्बा है, तो आप बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाकर के बहुत कुछ आप सीख पाइएगा। सिर्फ पास करने के पढ़िएगा तो पास करके किसी दिव्यांग बच्चे का भविष्य सुधार नहीं पाइएगा, उसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। अब देखिए एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बच्चों के लिए एबिकस, नंबर कार्ड, चार्ट। तो नंबर कार्ड ऐसा बनाइए ताकि हम उसको 2-4-5 बार उपयोग कर सके। चार्ट पेपर है। इसके बाद साइंस में, विज्ञान में आ जाइए, मॉडल, लेबोरेटरी मटेरियल्स, पिक्चर्स। इन लैंग्वेज, भाषा में आ जाइए, फ्लैश कार्ड, ABCD। इसके बाद चार्ट है, पिक्चर है, स्टोरी है, स्टोरीज जैसे गिरगिटाओ, लालची कुत्ता और प्रो, ये सारी चीजें हैं। सोशल साइंस, मैथ हो गया, मैथ है ना। इसके बाद मॉब, पिक्चर और बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, आप उससे सिखा सकते हैं। अब है ये था सिलेक्शन ऑफ टीएलएम, कि हम कैसे टीएलएम का सिलेक्शन, चुनाव कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे। तो इसके लिए इन सारी गतिविधियां जरूरी था। क्या जरूरी था कि हम इसको चुनाव कर पाएंगे, जो आपका यहाँ है दिया हुआ, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना हो। अब है प्रिपरेशन, तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए पहला प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग टीचिंग लर्निंग मेथड। क्या प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग क्या है। शिक्षण अग्निशय निर्माण की प्रक्रिया में उद्देश्य निर्धारण, हम उद्देश्य निर्धारण करेंगे, आखिर जो निर्माण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। यानी सबसे पहले तय करेंगे सामग्री विषय
और किस कक्षा के लिए, मैट्रिक को पढ़ाने के लिए, 8वां पढ़ाने के लिए, पहला पढ़ाने के लिए, दूसरा पढ़ाने के लिए, उसके स्तर। दूसरा, कौन सा शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करना है, वह मैथ का है या भाषा संबंधी विकास का है या कोई अदर कॉन्सेप्ट है या फिर जो भी मैंने बताया यहाँ पर साइंस का है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि हम क्या सिखा रहे हैं। उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन, कीप लोकल एंड इजीली अवेलेबल मटेरियल। जिससे देखिए गलती हो गया है, यहाँ चार्ट पेपर है, यहाँ क्या होगा, चार्ट पेपर। चार्ट पेपर, गत्ता जो कुटलाता वुड है, सीड है, स्टोन है, कलर्स है, क्लॉथ है, ये सब मिलाकर के आप बना सकते हैं। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन प्लान। कंस्ट्रक्शन प्लान निर्माण का पहला क्या था, उद्देश्य कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका कैसे निर्माण करेंगे। उस बाद छात्रों के आवश्यकता और स्तर का निर्धारण करेंगे, इसके वहां पर दिया हुआ है। Keep mind is understanding institute and background of the student. Consider how the call to contact material will be prepared. यानी कहने का मतलब है कि सस्ती, स्थानीय स्तर, आसानी से उपलब्ध वस्तुओं, चार्ट पेपर, गत्ता, लकड़ी, बीज पत्थर इत्यादि का हम बनाएंगे। अब जो निर्माण योजना है, कंस्ट्रक्शन प्लान है, इसमें तय करेंगे कि कौन सी सामग्री कैसे तैयार होगी और स्केच या डिजाइन बनाना उपयोगी है। देखिए यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, कंसीडर हाउ द कॉल टू कॉन्टैक्ट मटेरियल विल बी प्रिपेयर, इट्स यूजफुल मेक्स स्केच और डिजाइन। स्केच देना है और डिजाइन देना। अब कंस्ट्रक्शन प्लान था, अब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, चुनी गई सामग्री, चार्ट, मॉडल, प्लस जो भी आप लिए हैं, रंग, आकार, आकर्षण पर ध्यान रखना होगा कि थोड़ा अट्रैक्टिव हो। इसके बाद टेस्ट एंड इम्प्रूव। टेस्ट एंड इम्प्रूव, वॉच अ स्मॉल ग्रुप टू पीपल परफॉर्म समाधि रिचुअल। यानी कहने का मतलब है कि पहले छोटे समूह में आप सामग्री का उपयोग करिए, 3-4 बच्चों में, देखें कि छात्र समझ पा रहे हैं या नहीं, स्टूडेंट उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। सी द स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, वो समझ पा रहे हैं या नहीं। आवश्यक हो तो उसमें और फिर सुधार किया जा सकता है। इसके बाद यूज एंड कंजर्वेशन, यूज मेथड ऑफ करेक्टरी इन द क्लासरूम। आप जो क्लास में है, आप कक्षा में सामग्री का सही उपयोग करें और उपयोग के बाद सुरक्षित रखें ताकि पुनः इसका उपयोग किया जा सकता हो। एंड कीप इन सेफ एंड यूज सो दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, उसको यूज करके रखें ताकि फिर आगे यूज किया जा सके। एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज। तो देखिए, टीचिंग सेफ फ्रॉम मैथ स्टिक, अबकस, काउंटिंग विथ सीड। सोलर सिस्टम चार्ट साइंस है, तो मॉडल ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसके बाद मॉडल ऑफ प्लांट पार्ट्स, फ्लश कार्ड, पिक्चर स्टोरी, वर्ड पोजन, ये सारी चीजों को आप कर सकते हैं। सोशल साइंस, मॉप हो गया, ब्लॉग हो गया, टाइमलाइन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है कि इसको आप ध्यान में रख करके कार्य करना होगा। आप समझ गए होंगे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हम चुनाव कैसे करें और इसका निर्माण कैसे करें। चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखना है और उसके निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखना है। पीपीटी से आप और क्लियर हो जाएंगे, तो देख लीजिए।
इससे आप ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा। हम एआई का उपयोग करके हम आपको पॉइंट बता दिए, उस पर डेमोस्ट्रेट कर दिए, और हम आपको अभी जो है एआई का उपयोग करके हम बता दे रहे हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण यानी प्रिपरेशन ऑफ टीएलए, ये है क्या भाई? एक रचनात्मक और शैक्षिक केंद्रित प्रक्रिया है। टीएलए निर्माण प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, उद्देश्य निर्धारण, विषय का अच्छा और शिक्षण तय करें, छात्र विशेषण, समझना होगा कि बच्चे का उम्र क्या है, समझ रुचि का आकलन करना होगा, सामग्री चयन करना होगा, या स्थानीय हो, सस्ता हो, योजना बनाना होगा, कैसे हम योजना बनाए कि ये हो, हम काम कर सकें, डिजाइन और स्केच तैयार कर सकें, निर्माण, चार्ट, मॉडल, कार्ड, परीक्षण, छोटे समूहों का प्रयोग करें, उपयोग और संरक्षण, कक्षा में सही उपयोग और सुरक्षित भंडारण करें। विषय उदाहरण, देखिए विषय उदाहरण क्या है? विषय बार उदाहरण, मान लीजिए गणित है तो माचिस की तीनों से आकृति बनाना, अबेकस आजकल बहुत चला हुआ है, बीजों की गिनती, विज्ञान स्वरमंडल, या पानी शुद्धिकरण मॉडल, पानी कैसे शुद्ध होता है, पौधों के हिस्सों का मॉडल, जड़, रूट है, ब्रांच है, बड्स है, फ्लावर है, तो ये सारी चीजें फ्रूट्स है। इसके बाद भाषा, फ्लैश कार्ड, चित्र कहानी, शब्द पहेली, सामाजिक विज्ञान, इसमें नक्शा, ग्लोब, समय रेखा, ये सारी चीजों को हम इसमें अंकित किया गया है। चलिए, अब एक प्रिपरेशन था, अब है सिलेक्शन ऑफ टीएलए। तो देखिए, इसको भी दिखाता हूँ, सिलेक्शन ऑफ टीएलए आपको। देखिए आगे, अधिगम सामग्री का चुनाव यानी टीएलएम का चुनाव, वहां पर था सेलेक्ट आपका निर्माण चुनाव। अब ये है क्या भाई? यह शिक्षण सामग्री छात्र, यह शिक्षण सामग्री से छात्र आसानी से समझ पाते और सीखने की रुचि बढ़ जाती है। आप एक बैठ करके पढ़ा रहे हैं आराम से बुक से, और उसी को अपने शब्द में लेकर के बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि विद्यार्थी को काफी चुनाव समझ में आएगा जब अपनी भाषा में उसे बात करेंगे। चुनाव के मुख्य मापदंड कैसे तीन चुनाव होता है? पहला, शैक्षिक उद्देश्य, क्या उद्देश्य है जो हम चुनाव कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम और शिक्षण लक्ष्यों का मुख्य सामग्री का चयन, छात्र केंद्रित, आयु स्तर रुचि के अनुकूल, सहजता, आसानी से समझ जाने वाली और सरल सामग्री होना चाहिए जिसे हम आसानी से समझ सकें। और प्रासंगिकता क्या है? वास्तविक जीवन से जुड़ी होना चाहिए, जो हमारे जीवन में काम आ सके। स्थानीय संसाधन आसपास उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब कुछ सामग्री है तो हमको उसमें कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई जाना पड़े। सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऐसा हो जिसमें बच्चे लोग करके सीखे, डूइंग बाय लर्निंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वो सुने और देखें, नहीं, वो भी करके सीखे, बहुत जरूरी है। अब बहुइंद्रिय अपील, ऐसा होना चाहिए दृश्य सर्वे स्पष्ट, यानी देख सके, सुन सके और स्पष्ट करके भी खासकर ब्लाइंड लोगों के लिए समझ सके। व्यवहारिकता, सुरक्षित, टिकाऊ और आकर्षक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, इसको उपयोग करके उपयोग करके रख दीजिए। टिकाऊ, कुछ चलने वाला हो, बार बार कितना बनाएंगे। विषयवार उदाहरण, जैसे गणित का है तो अबकस, संख्या चार्ट है, चार से संख्या विकसित करना होता है। विज्ञान है तो मॉडल है, प्रयोगशाला सामग्री, चित्र से प्रयोगात्मक शिक्षा। भाषा का काम है तो फ्लश कार्ड लीजिए, चार्ट है, चित्र कहानी बताइए, अभी मैंने बताया था ना कि फर्स्ट क्रो है, या फिर रेडी डॉग है, ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, तो उसका फ्लश कार्ड जाकर आप सिखा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान, नक्शे बनाना, ग्लोब चित्र, डॉक्यूमेंट्री से सामाजिक समझ को बढ़ावा देना। तो हम समझते हैं कि आप लोग इस प्रक्रिया से बहुत अच्छी तरह से शिक्षण सामग्री का सिलेक्शन करना और शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, यानी प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम एंड सिलेक्शन ऑफ टीएलएम के बारे में समझ गए होंगे। सभी को
नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।